नमस्कार, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे, अगर किसी महिला के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो क्या ऐसी स्थिति में वो विडो अपने देवर से यानी ब्रदर इन लॉ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, और अगर उसके बच्चे हैं तो क्या वो उन बच्चों के लिए और खुद के लिए भी उस देवर से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इस इशू को पूरी तरह समझने के लिए आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं, क्या एक विडो अपने देवर से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है क्या। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अकॉर्डिंग अग्रीड पर्सन रेस्पोंडेंट से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई विडो है जो किसी भी वजह से अग्रीव्ड है तो ऐसी स्थिति में वो रिस्पोंडेंट यानी प्रत्यर्थी, या हम जिसे विपक्षी भी कह सकते हैं, उससे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अब ये रिस्पोंडेंट होता कौन है, इसकी क्या डेफिनेशन है। रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 2Q में दी हुई है। इस सेक्शन के अनुसार हस्बैंड के मेल रिलेटिव्स भी रिस्पोंडेंट हो सकते हैं अगर वो अग्रीड पर्सन के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहे हों। अग्रीड पर्सन अगर विडो है और वो हस्बैंड के मेल रिलेटिव के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही है तो ऐसी स्थिति में वो उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होती है, इसे देखने के लिए सेक्शन 2F देखते हैं। सेक्शन 2F में डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन दी हुई है। इसके अनुसार दो व्यक्ति जो कि एक साथ एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हैं या कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक साथ रहे थे और वो एक दूसरे से समरक्तता के आधार पर जुड़े हुए हैं, या एक दूसरे से मैरिज के आधार पर जुड़े हुए हैं, या एक दूसरे से अडॉप्शन के आधार पर जुड़े हुए हैं, या वो फैमिली मेंबर्स हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों व्यक्तियों के बीच का रिलेशन डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहलाता है। इन दोनों डेफिनेशंस को एक बार कंबाइन करके देखते हैं। अग्रीड पर्सन जो कि यहाँ एक विडो है, वो अपने हस्बैंड के साथ जॉइंट फैमिली में अदर फैमिली मेंबर्स के साथ रहती है, तो ऐसी स्थिति में जो अदर फैमिली मेंबर्स है वो रिस्पोंडेंट कहलाएंगे, क्योंकि वो महिला उन व्यक्तियों के साथ या उन फैमिली मेंबर्स के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही है। तो ऐसी स्थिति में वो उन फैमिली मेंबर्स में से मेल फैमिली मेंबर्स से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। आज के टॉपिक में हमने जो इशू लिया था वो ये था कि क्या एक विडो अपने देवर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इस इशू के लिए मैं आपसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट शेयर करना चाहूँगा। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये डिस्प्यूट आया कि एक महिला जो कि अपने हस्बैंड के साथ जॉइंट फैमिली में रहती थी, उनके एक बच्चा था, और उसका हस्बैंड अपने ब्रदर के साथ मिलके किराना की शॉप रन करता था। उस शॉप से हस्बैंड और उसका ब्रदर दोनों 30,000 रुपीज़ ईच पर मंथ कमाते थे। लेकिन कुछ समय बाद अनफॉर्चुनेटली उस महिला के हस्बैंड की डेथ हो गई। डेथ के बाद उस महिला को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया और उसे उस घर में रहने की परमिशन नहीं दी। इसके बाद उस लेडी ने अपने देवर के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये केस फाइल किया। उसका ब्रदर इन लॉ हस्बैंड का बिजनेस भी कर रहा है, तो जो उसे आय होती है, जो इनकम उसे उस शॉप से होती है, उसमें से मेंटेनेंस उसे और उसके बच्चे को दिया जाए। ये लेडी अपने हस्बैंड के साथ उसकी डेथ से पहले जॉइंट एंसेस्ट्रल हाउस में रहती थी, जिसमें ब्रदर इन लॉ भी रहता था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये डिसाइड किया कि वो विडो एक समय पर अपने देवर के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही थी, क्योंकि वो उस जॉइंट हाउस में रहती थी, उस जॉइंट एंसेस्ट्रल हाउस में रहती थी जहां वो देवर भी रहता था और उसका हस्बैंड भी रहता था। और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देवर को ये डायरेक्शन दिए कि वो उस महिला को 4,000 रुपये पर मंथ देगा और उस बच्चे को 2,000 रुपये पर मंथ एज ए इंट्री मेंटेनेंस देगा। ये जजमेंट आपको ऑनलाइन आसानी से अजय कुमार के नाम से मिल जाएगा। तो आज के इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। जल्दी मैं आपसे मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह तो धर्मस्ततो जय है।